नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छी आप लोगों के लिए चीजें लेके आए हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बोलूंगा, या पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को बता देना, और आप खुद भी इस बात के लिए समझना, जो बच्चे हमारे +2 मेडिकल स्ट्रीम से, जिन बच्चों ने हमारी +2 की है, दोबारा रिपीट करता हूं, 12वीं क्लास +2 क्लास जिन बच्चों ने मेडिकल स्ट्रीम से की है, या नीट के एग्जाम जिन बच्चों ने दिए हैं और वो नीट में किसी भी रीजन से, किसी कारण से वो कामयाब नहीं हो पाए, उनका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, तो अब वो कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चे ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, वो बच्चे जर्मनी भी जा सकते हैं, और आगे चल के उनको वहां पे कैसे पक्का होना है, या जैसे वहां पे लंबे समय तक काम कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्या और अच्छे आगे रास्ते हो सकते हैं, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए आप लोगों के लिए खास तौर पे 20 जुलाई को नारनौंद में, जींद और हांसी के बीच में पड़ता है नारनौंद में आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेमिनार रखा गया है, और ये बड़े लेवल पे सेमिनार रखा गया है, तो वो करेंगे। और उस सेमिनार के अंदर हम स्पेशल लोगों को लेके आएंगे, जो जर्मनी से कुछ लोग, कुछ कंपनियां और कंपनियों के मालिक, हॉस्पिटल के मालिक और वहां की सरकारों के नुमाइंदे हमारे साथ आएंगे और आपको सारी जानकारी देंगे कि कैसे क्या हो सकता है। हमारा मकसद एक है दोस्तों, बिचौलियों की छुट्टी, क्योंकि पहले भी हमने एक बार अमेरिका से यूनिवर्सिटी लेके आए थे, बहुत लोगों ने कहा था कि ऐसे नहीं होता, और कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी को क्या लेना देना, कोई किसी के खेतों में क्यों आएगी। दोस्तों, लेकिन आपके प्यार में, आशीर्वाद में इतनी ताकत थी, तो वो यूनिवर्सिटी खेत में ही आई और हमारे बच्चे कामयाब हुए। और मैं जब उल्टा गया था जहाज में, तो मेरे साथ कम से कम मेरी फ्लाइट में 25 बच्चे साथ में गए थे। तो ये सेम चीज अब ये यहां भी होगा। जिन बच्चों ने +2 कर रखी है मेडिकल से, वो लोग, जिन बच्चों ने BSc नर्सिंग कर रखी है, GNM कर रखी है, मैं ध्यान से सुनना आप और इसको शेयर करते रहना, जिन बच्चों ने MSc BSc नर्सिंग कर रखी है और या GNM कर रखी है, उन लोगों का भी स्वागत है। उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लेके आए हैं। आप लोगों का, हरियाणवी में कहूं तो, सीधा जुगाड़ बांधन के खातिर तैयारी कर ली है। उन लोगों को अब रोजगार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और रोजगार भी विदेश में। GNM और BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही सुनहरी मौका लेके आए हैं, और आप लोगों को बिल्कुल रूबरू करवा देंगे। तो 2 बात। तीसरी बात, अब आप कहोगे कि भाई ये मेडिकल वाले, नर्सिंग वाले, GNM वाले हैं, तो आर्ट्स वाले कहां जाएंगे। आर्ट्स वालों के लिए भी खुशखबरी है। जिन बच्चों ने BA कर रखी है, सिंपल BA आर्ट्स में, बैचलर ऑफ आर्ट्स जिन बच्चों ने कर रखी है, BA कर रखी है, और साथ में B.Ed कर रखी है, उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। उनको भी मैं खुला न्योता देता हूं कि आप आइए, और आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। इस पोस्ट में मैं एक फ्रेम लगाऊंगा जिसमें बायोडाटा चाहिए, और वो बायोडाटा में क्या क्या जानकारी चाहिए वो हम भेज देंगे, ताकि आप वो तैयार करके अपना ले आना। उसमें खाली फॉर्म है, वो फॉर्म भर के उसके सामने अपना लिख के वो ले आना बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और एक अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, 10वीं की, 12वीं की, उसकी सिर्फ फोटोकॉपी, हमें किसी का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के लिए और आप लोगों को एक जागरूकता करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सेमिनार रखा गया है। इस सेमिनार में माँ बाप और बच्चे तीनों आए, और बिल्कुल आप लोगों को दिल खोल के हम ये न्योता देते हैं कि आप नारनौंद में 20 जुलाई को आइए अपने बच्चों को लेके। वहां पे खुल के माइक के जरिए से
ये सारी बातें खोल के बताएंगे, बिल्कुल पंचायत में बैठ के खुल के बताएंगे, क्योंकि हम इस तरह का पर्दा उल्ला रखते ही नहीं, क्योंकि हमारी बिल्कुल खुली किताब है। जो कुछ है आप लोगों के सामने है, और इस बात का श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि आपके प्यार में, विश्वास में बहुत ताकत है। आपके प्यार विश्वास ने ही हमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और उसमें हंगरी में भेजा था, और इसी तरीके से अब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया में भी है, और इंग्लैंड में भी है, जर्मनी में भी है, और बहुत सी कंट्रीज हैं जिनका खुलासा सारी चीजों का हम करेंगे। तो उस चीज के लिए आर्ट्स वाले जिन्होंने बीएड कर रखी है और बीए कर रखी है, वो सारे सबको खुला न्योता है। आप आइए, अपना एक बायोडाटा बना के लेके आइए, और साथ में जो आपने डिग्रियां कर रखी हैं उनकी एक एक फोटोकॉपी उसके साथ लगा के आप हमें वहां दीजिए, और आपको सारा रिव्यू करके एक एक बच्चे को कॉल करेंगे, और वहां डिटेल में समझाएंगे किसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, किसके लिए क्या मौका है। तो ये चीज बीए वाला क्लियर हो गया जी। बीएससी, बीकॉम या बीटेक, बैचलर डिग्री, मतलब कोई भी बैचलर डिग्री किसी ने कर रखी है और साथ में बीएड कर रखी है, उसके लिए खुले दिल से न्योता है, आ जाना जी। सारे बच्चे भी आए और पेरेंट्स भी आए। +2 वाले बच्चों के लिए हमने कहा कि जिन बच्चों ने +2 मेडिकल से कर रखी है उनके लिए भी बिल्कुल खुला न्योता है, और एक न्योता मैं उनके लिए दे रहा हूं जिसकी आपको तलाश है, जिसके लिए आपको इंतजार है। वो न्योता था डेयरी फार्म वर्कर्स के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, जो आप लोग +2 जिन्होंने पास कर रखी है और वो इस तरह की स्किल्स अगर जानते हैं, उनके लिए एक मौका है। तो आप भी अपना रेज्यूमे लेके आइए, आप भी अपना एक बायोडाटा लेके आइए, जो बायोडाटा हम यहाँ पे भेजेंगे आपको, क्या क्या चीज उसमें चाहिए वो यहाँ ऊपर लिख देंगे, उसी तरीके का एक बना के आप ले आइए। पेन से ही भर लेके आना चाहिए, जरूरी नहीं है कंप्यूटर से टाइप करके लेके आना, आप सिंपल वो कर लेना। अगर कोई बीएड की जगह एमएड भी कर रखी है किसी ने, मास्टर डिग्री कर रखी है किसी ने, एमए कर रखी है, उनके लिए भी खुला न्योता है, आप आ जाना। लेकिन बीएड का होना जरूरी है, बीएड जरूर से भी जरूर हो। फिर आपने एमए कर रखी हो कोई बात नहीं, बीएड कर रखी है कोई बात नहीं, लेकिन बीएड साथ में जरूर हो, बीए हो, एमए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आप समझ गए होंगे, और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर भारतीय तक ये बात पहुंचे, हर उस हमारे किसान मजदूर परिवारों तक ये बात पहुंचे जिनको कभी कभी ये निराशा लगती है कि बच्चा पढ़ गया लेकिन अब होगा क्या, नौकरियां सबको मिल नहीं सकती भारत में, क्योंकि जनसंख्या हमारी ज्यादा है, और सरकारें किसी भी लेवल पे ये करें, क्योंकि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा होने की वजह से भी ये चीजें इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती हैं। लेकिन उसी कड़ी में सरकारें भी अब ये कहती हैं कि भाई विदेशों में जाके अगर किसी को रोजगार मिलता है तो आपको कर लेना चाहिए। तो उसी में आपकी सेवा के लिए हम कुछ मौके, कुछ ऐसी चीजें लेके आए हैं जिनको सुन के आप लोग बहुत खुश होंगे, और उम्मीद करता हूं बहुत हमारे ग्रामीण एरिया से या हमारे शहरों से कोई छोटे व्यापारी के बच्चे, दुकानदारों के बच्चे, किसान मजदूरों के बच्चे, हमारे दिहाड़ीदार भाई हैं उनके बच्चे, कोई जाति पाति धर्म किसी सी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि गरीब व्यक्ति की ना कोई जात होती ना कोई धर्म होता है। उनका तो सिंपल है कि भाई किसी तरीके से हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा बेटी किसी भी तरीके से कामयाब हो जाएं। और इस कड़ी में हम दोनों भाई इस सेवा में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चे साधन संपन्न हो, किस तरीके से वो आगे निकले, ताकि आगे का जीवन अच्छा चले, और आप इस तरीके से अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने देश को ऊपर उठाइए। अपने देश की तरक्की इसी दिशा में जाके हो सकती है। और ये अवेयरनेस के लिए एक जागरूकता का एक ये सेमिनार है जिसमें मैं खुल के ये न्योता देता हूं। आप आइए नारनौंद में 20 जुलाई को नारनौंद में 10:30 बजे
आप वहां पहुंचिए। हाँ जी, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम। एक बात और मैं आपको बता दूं, फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं अगर किसी का फोन ना उठे तो आप प्लीज बुरा मत मानना। हमारी इंटेंशन नहीं है कि भाई किसी का फोन जान के नहीं उठाना, लेकिन गला बहुत ज्यादा मेरा अब भी दर्द कर रहा है क्योंकि कई दिन हो गए भाग दौड़ करते हुए, मौसम भी खराब है, तो मैं अब भी धक्के से ही बोल रहा हूं। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई बुरा मत मानना इस बात का कि फोन नहीं उठाया, क्योंकि फोन कॉल्स बहुत हैं, किसी का उठ जाता है, किसी का रह भी जाता है, लेकिन इसीलिए ये सेमिनार रखा गया है, अदरवाइज हम सभी को फोन पे बात कर लेते। आईटीआई वाले जो ये स्किल्ड जो लोग हैं वो पॉसिबल है, वो आ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एकदम से उम्मीद मत करना। आप लोगों के लिए ये चीजें, अपॉर्चुनिटीज आप बायोडाटा देके जाएंगे, आपके स्किल के हिसाब से हम मैचिंग करेंगे उसकी, तो वो आप आ सकते हो। आप लोगों को खुला न्योता है, स्वागत है आप लोगों का। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, +2 मेडिकल से हो आप आ सकते हैं, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कर रखी है, एक्सपीरियंस आपका हो या ना हो कोई बात नहीं है, आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम हो कर सकते हो, आप आ सकते हो। बीए कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो, कोई भी बैचलर डिग्री आपने कर रखी है और साथ में बीएड कर रखी है, आप लोगों का खुले दिल से स्वागत है। 20 जुलाई नारनौंद सुबह 10:30 बजे आप पहुंचना। और ये जो इन चीजों में जो कंट्रीज है वो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, जो आप लोगों के लिए अवसर होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जर्मनी में खास तौर पे होंगे, और बाकी अमेरिका और इंग्लैंड और कनाडा स्टडी वीजा के लिए तो हम कर ही रहे हैं, वो तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हम स्क्रीनिंग करेंगे और जो रेज्यूमे, जो बायोडाटा जाएंगे उनको रिव्यू करके बहुत अच्छे से, और आपको आमने सामने बैठ के सारी बातें डिटेल में बता देंगे, क्योंकि एक एक को फोन पे समझाना मतलब पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फोन कॉल्स हैं। आप इस जानकारी में हमारा सहयोग करना ताकि ये जन जन तक ये बात पहुंचे। और मैंने इसमें मेरा खुद का भी फेसबुक का एक पेज का लिंक मैंने अपने आप को टैग किया है, आप उसको जाके भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मैं अलग होता हूं और ये फोन भाई साहब वाला अलग होता है, तो कहीं से मैं अगर कोई मैसेज देना चाहूं मेरे फोन से तो वहां भी आप ये चीजें सुन सकते हो। क्योंकि अभी मैं इंडिया में, तो चलो इनका मैं फोन यूज कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर कहीं दूर हूं या मेरा फोन मेरे पास हो तो आप उस पे भी ये जानकारियां ले सकते हैं। तो मैं आपसे उसके लिए भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप उसको भी जाके अगर देख लें तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होती है, आप प्लीज शेयर करना ताकि हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे। और हाँ जी, मैंने बता दी। तो ये चीजें हैं और बार बार मैंने इसमें रिपीट किया हुआ है, तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप प्लीज इसको जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि ये भी एक सेवा है, ये बड़ी सेवा है। राइट डायरेक्शन में राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे पहुंचाना सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा धर्म भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से मैं मैंने क्लियर कर दिया है सारी चीजें, और कंट्रीज भी आप लोगों को बता दिए हैं। +2 मेडिकल से, उसके लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको सारा खुलासा वहां करेंगे। और वैकेंसीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, आप चाहे 2000 हो 5000 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं, और आप इसमें सुन भी चुके हो, और आप अपने
यार दोस्तों को, परिवारों को, रिश्तेदारों को, अपने फैमिलीज को, अपने गांव में, शहरों में, जहां तक हो सकता है इसको फैलाइए, ताकि हमारा मकसद उस सेमिनार के दौरान लोगों को जागरूक करना, उनको समझाना, उनको बताना कि उनके लिए हम क्या चीज लेके आए हैं और क्या उनके वो चीज काम की है। अगर उनके काम की है तो फिर बिल्कुल आप आइए, आपकी सेवा में हम हाजिर होंगे। हमारी पूरी टीम, यार इंटरनेशनल टीम, अमेरिका, यार इंडिया टीम आप लोगों की सेवा में है। गोल्डन टाइम्स आपकी सेवा में है और बहुत सी चीजें जो है वो हम वहां डिस्कस करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो यही बातें आपको बताने के लिए मैं आज लाइव आया था। तो आप प्लीज इसको खुल के, क्योंकि स्किल है हमारे लोगों के पास खूब दबा के, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं हमारे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ये चीजें अगर आप सोच के देखेंगे कि हमारा पूरी दुनिया में आज डंका बजता है, सोच के देखना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं है तो वो भारत में है। 65% हमारे नौजवान 35 से कम उम्र के हैं। 35 साल से कम उम्र के 65% लोग जिस कंट्री में हो, इतना बड़ा नौजवान यंग कंट्री किसी से पीछे नहीं रह सकता। ऐसा समय आएगा पूरे वर्ल्ड में भारतीय ही भारतीय छाएंगे, क्योंकि सबसे नौजवान युवा हमारा है। और वो नौजवान युवा अगर स्किलफुल हो, पढ़ा लिखा हो, तो आप सोच सकते हो क्या हो सकता है। किसी देश का युवा पढ़ा लिखा हो, सक्षम हो, शिक्षित हो, तो क्या हो सकता है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और ये हमारे हक में है। किसी टाइम पे जब चाइना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होता था, तो कहीं जनसंख्या उनके लिए एक अभिशाप थी, कहीं श्राप थी, तो वो एक अभिशाप भी बनी। तो यही मैं बात अब कर रहा हूं। अब समय आ गया है, हमारी जनसंख्या ही हमारे लिए एक आशीर्वाद का काम करेगी, क्योंकि हर हाथ को रोजगार मिलेगा, और वो भी विदेशों में जाके रोजगार अगर मिलेगा, तो आप सोच सकते हो कि जब डॉलर में इनकम हो, यूरोज में इनकम हो, पाउंड में इनकम हो, एक कमाना और उसके 100 बनेंगे। 1 पाउंड कमाना, 1 यूरो कमाना, उसके 1 के बदले 100 रुपए बढ़ना, और फिर अपने घर भेजना। किस तरीके से कार्रवाई चलेगी, इकोनॉमी का क्या होगा, साधन संपन्न कितने होंगे, और जब वो सीख के आएंगे दुनिया में घूम के, वो बच्चे जब सीख के अपने घर लौटेंगे, तो उस गांव को भी कुछ न कुछ देंगे, वातावरण को कुछ न कुछ देंगे, शिक्षा में कुछ करेंगे, हेल्थ सेक्टर में कुछ करेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें मतलब आएंगी, आप सोच के देखना कितना मजा आएगा। तो ये मैं सारी बातें कह रहा हूं कि इसका जो सोशल इंपैक्ट है और इसका जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि ये हर गांव से सोच के देखना, हर गांव से अगर 100 युवा विदेश में जाके नौकरी करें और लाखों रुपए अपने घर भेज दें, क्या हर गांव में कोठियां नहीं चंडीगढ़ जैसी हो सकती? क्या हर गांव में खेत सबके फार्म हाउस नहीं हो सकते? क्या हमारे बुजुर्गों को 100-100 साल जीने का हक नहीं? ये सारी चीजें हैं। तो आपका अगर कोई सवाल हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो बाकी सारी डिटेल में आमने सामने बैठ के बात करेंगे 20 जुलाई को। लेकिन फिर से मैं जाने से पहले एक चीज और रिपीट कर देता हूं। +2 मेडिकल से जिस बच्चे ने कर रखी है उसका स्वागत है। उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जिन्होंने BSc कर रखी है नर्सिंग में या GNM कर रखी है, या किसी ने BSc अभी कोई बच्चा कर रहा है या GNM कर रहा है, अभी कोई बच्चा फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में है BSc के, BSc नर्सिंग की बात कर रहा हूं मैं। BSc नर्सिंग या GNM कोई कर रहा है बच्चा, तो वो भी सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, वो बच्चा भी आ सकता है, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है।
जिन्होंने बीएससी जीएनएम कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा अवसर है नौकरी का, और जिन्होंने बीए कर रखी है, बीएससी बीकॉम कर रखी, कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है, साथ में बीएड कर रखी है, उन लोगों के लिए भी खुला न्योता है, खुला स्वागत है। आप लोग आ जाइए। आप लोगों के लिए खूब भारी भरकम अपॉर्चुनिटी, भारी भरकम अवसर हम लेके आए हैं। आप लोगों के रोजगार का प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों से आमने सामने बैठ के काम करेंगे, वो सारी बातें आपको बताएंगे। सर, जर्मनी में जीएनएम नर्सिंग के वर्क परमिट के लिए कोई लैंग्वेज टेस्ट चाहिए क्या? हाँ जी अमित कुमार जी, बिल्कुल चाहिए, और वो 20 जुलाई को आप आओगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि जर्मनी से ही आप लोगों के लिए कोई बुला रखे हमने कंपनियों के लोग, वो आएंगे और इस चीज को बिल्कुल तरीके से क्लियर करेंगे। क्योंकि आमने सामने हो तो अच्छा है, आमने सामने करवा देंगे और खुल के ये सारी चीजें हम करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इंतजार रहेगा आपके आशीर्वाद का। आना आप और उन्हीं के मुंह से सुनना सीधी बात, और आप लोगों के लिए हम तो वहां बैठे हैं ही। तो मिलते हैं दोस्तों 20 जुलाई को 10:30 बजे नारनौंद में। हिसार डिस्ट्रिक्ट का नारनौंद गांव जींद और हांसी के बीच में पड़ता है। कोई भाई, पिछली बार हमने वहां जब सेमिनार किया तो कम से कम मतलब काफी लोग आए थे, लेकिन एक भाई नारनौंद की जगह नारनौल पहुंच गया, महेंद्रगढ़ के पास। तो जी मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये नारनौंद है जो जींद और हांसी के बीच में हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप लोग प्लीज आना सब, और आप लोगों का इंतजार रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों। और एक भाई साहब पीछे से आदेश कर रहे हैं, अमेरिका में किसी भाई को कोई दुख तकलीफ किसी तरह की हो तो हमारी टीम, यार इंटरनेशनल टीम अमेरिका, आप लोगों की सेवा में हाजिर है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो। फिर भी जीवन है, लाइफ है, कभी छोटा मोटा कोई हो भी जाता है तो चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं। और यहाँ पे जो माँ बाप बैठे हैं, जिनके बच्चे वहां पे हैं, अगर कोई दुख तकलीफ किसी तरह की हो और हम आपके कहीं काम आ सकते हैं तो आपकी सेवा में हाजिर हैं, हमेशा रहेंगे। तो आप अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखना। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।